नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए सामने आया हूँ। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ से, और पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था, काफ़ी देरों से सोच रहा था कि इस टॉपिक पे बात करें, इस टॉपिक पे कुछ मैं बोलूँ, बट समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टार्टअप करूँ, कैसे इसको सामने लाऊँ आपके। आज जिस चीज़ के बारे में आपसे बात करूंगा वो चीज़ आपने आसपास देखी भी है, और रोज मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं देखते भी हो और सुनते भी हो। आप सबने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, और रोज सोशल मीडिया के थ्रू कहीं ना कहीं किसी भी माध्यम से आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं देखते और सुनते बहुत हो। मैं आज इसी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस हमारे लाइफ में कईयों को लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या फ़ायदा लेने से, क्या होगा इससे। कई बहुत सारी एजेंसीज कंपनीज हैं जो लाइफ इंश्योरेंस सेल करती हैं। कई सारे आपके सामने एजेंट दिख रहे होंगे, कई आपको डेली फ़ोन कर रहे होंगे, इवन बैंकर्स, बड़े बड़े बैंक्स आपको फ़ोन कर रहे होंगे, बड़े बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज आपको फ़ोन कर रही होंगी कि सर आप लाइफ इंश्योरेंस ले लें, अपना इंश्योरेंस करा लें, आप अपनी फैमिली का इंश्योरेंस करा लें, हेल्थ इंश्योरेंस करा लें, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस। मतलब दुनिया में बहुत तरीके के इंश्योरेंस चल रहे हैं, कार, बाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। बट मैं सिर्फ आपसे एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही डिस्कस करूंगा। मुझे भी लगता है था पहले कि लाइफ इंश्योरेंस नहीं यार, क्या फ़ायदा, वेस्ट ऑफ मनी है, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता, जो होता है ऊपर वाले की दया से होता है, जो होना होगा सब ऊपर वाले की दया से। बट शायद मैं कहीं ना कहीं गलत था, और उस चीज़ को मैंने समझा, देखा, उसके बाद मैंने खुद लिया, उसके बाद ही आपके सामने हूँ। लाइफ इंश्योरेंस हमारे लाइफ के लिए वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में, इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज़ टीवी चैनल से देख रहा था, काफ़ी अनसर्टेन डेथ हो रही है। अनसर्टेन डेथ इन द सेंस कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को भी देखोगे कि अचानक अच्छे खासे थे, डेथ हो गई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, राजू श्रीवास्तव इज़ अ वेरी बिग कॉमेडियन इन इंडिया। वो जिम गए, जिम से आए, जिम के दौरान ही उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, और 55 या 54 के अराउंड थे वो। और बाद में क्या रिपोर्ट आई, क्या हुई, बट आप ये देखो कि अनसर्टेन डेथ है। और मैं एक्चुअली आजकल काफ़ी सोच रहा हूँ कि लाइक लोग 30, 32, 35, 38, 40, मतलब 30 से 45, 20 के जो एज के यंगस्टर्स हैं, और इनकी डेथ ज़्यादा सामने दिख रही है मुझे, या मे भी शायद मैं अब इस चीज़ से जुड़ गया हूँ तो मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, सुनाई देती है। बट डियर 30 से 45 एज डेथ की नहीं होती, और वो भी अनसर्टेन डेथ। हाँ, लाइक कि आप बहुत बीमार थे, कोई बीमारी थी, और इस एज में बीमार भी बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि एज हमारी बीमारी की नहीं है। कोई कार एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, किसी ने बाइक एक्सीडेंट हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया। यू कांट बिलीव इट कि 30 से 40 की एज में हार्ट अटैक आना, इट्स अ वेरी इम्पॉसिबल थिंग। बट डॉक्टर भी आजकल आश्चर्य इसलिए हैं क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन सब टोटली डिफरेंट है पहले के तरीके से। इसलिए आज 30 से 35 साल के बंदों को भी हार्ट अटैक आता है। हम टाइम पे अपनी चीज रूटीन चेकअप नहीं करते, टाइम पे हर एक चीज़ को मेंटेन नहीं करते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा मैं आपको एक लाइन में ही बता दूं कि वाकई अगर आप किसी से प्यार करते हो, और आप चाहते हो कि कहीं आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, कोई भगवान ना करे हम सबके साथ कुछ हो, और हमारे जाने के बाद हमारा परिवार टूट जाए, बिखर जाए, तो डियर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, लाइफ इंश्योरेंस आप आज ही बाय कर लो। ये एक ऐसा अमाउंट है। दो चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि हमारे जाने के बाद हमारी कमी हमारे परिवार वालों को हमेशा खलेगी, और उसको कोई पूरा नहीं कर सकता। बट कहते हैं कि लाइफ सरवाइव करने के लिए, जैसे आप अपने घर के थे और आपके जाने के बाद अगर आपकी वाइफ
जॉब नहीं करती, वो हाउस वाइफ थी, बच्चे छोटे हैं, तो आप सोच के देखना कि अचानक भगवान ना करे हमें कुछ हो जाए, उनका क्या होगा। हम कहते हैं हमारे परिवार वाले देख लेंगे, हमारे माँ बाप देख लेंगे, हमारे रिश्तेदार देख लेंगे, तो शायद आप लोग भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कौन किसका कितना साथ देता है। मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ इंश्योरेंस की यही कॉन्सेप्ट है कि लाइक कि अगर भगवान करे या ना करे हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है, जैसे लाइक आजकल लोग 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से, मतलब जो भी आपकी फाइनेंशियल इनकम सपोर्ट करती है, आपको जितना आप रिलायबल हो, आप वो लाइफ इंश्योरेंस उतना कवर ले लो। बट एटलीस्ट मैं कहूँगा आप 50 लाख का तक का कवर लो। ये जो 50 लाख का एक अमाउंट है, वो 50 लाख अगर आपको मिल जाता है आपकी फैमिली को, बहुत ज़्यादा वो हेल्प होगी। एक तो वो पैसा एक बैंक में वो स्टोर होके उसकी एक कह सकते हो इंटरेस्ट रेट वो उनको मिल सकता है, और आपके बच्चों की हायर स्टडी के लिए वो काम आ सकता है। इन अमाउंट से ही आपके फैमिली मेम्बर्स का कोई बंदा अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस करके अपने परिवार को थोड़ा अच्छे से पाल सकता है, और कुछ रकम बची हुई उसको बैंक में रख के उसको पीएफ या कुछ अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करके हम उसको अपने बच्चों की हायर स्टडी में लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि किसी का कुछ पता नहीं। अभी रिसेंटली मैं एक हफ्ते से एक बंदे को कॉल कर रहा था, काफ़ी नोन बंदा था, मेरा काफ़ी अजीज था, और अजीज भी कह सकते हो, मेरा क्लाइंट था। मैंने वेबसाइट्स बनाई, उसकी मार्केटिंग करता था, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह एक्सेट्रा। और वो एक्चुअली वो एक सिंगर था, जगराता वगैरह करता था, वो गाने गाते थे, वो काफ़ी अच्छा था बंदा। मैंने जगराता कराना था, तो मैं उसको कॉल किया, फ़ोन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, फ़ोन जा रही है, रिंग नहीं उठा रहा। मैं 2-3 दिन लगातार उसको कॉल किया, एक दिन में 2-3 बार किया। मुझे लगा एक दिन बिजी होगा बंदा, 2 दिन बिजी होगा, बट मुझे भी थोड़ा सा मन में डाउट हुआ कि यार 3 दिन हो गए बंदे ने कॉल नहीं किया, ऐसा क्या हो गया। जबकि उनकी ज़रूरत मुझे थी, तो मैंने आसपास एक दो दोस्त से, फिर उसके किसी एक दोस्त से किसी तरह से कांटेक्ट किया सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू। तो पता चला कि 1.5 से 2 महीने पहले उसकी बेचारी की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसके घर के पास ही। मैं तब से थोड़ा सा कह लो सदमा कह सकते हो, एक है कि जब कोई अपना चला जाता है उसके बारे में आपको पता ही नहीं चलता कि हाँ वो चला गया, क्योंकि हमारी बात भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि सब अपने अपने बिजनेस में बिजी हैं। मुझे ख्याल आ रहा है बार बार कि यार चलो, उसके बच्चे भी छोटे थे, वाइफ थी, अब उनको कौन देखेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो नो डाउट कि चलो कि वाइफ एक गवर्नमेंट जॉब में थी, तो एक सहारा है कि चलो वाइफ जॉब करती है तो बच्चे अच्छे से पल जाएंगे, थोड़े से हो जाएगा। बट जो चला गया उसकी कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। अभी पास में ही कल फिर न्यूज़ एक देखा कि एक बंदा जिम से आया, उसका 4 साल का बच्चा था, और अभी एक हफ्ते पहले वो एक और छोटे से बच्चे का पिता बना। वो जिम करके आया और घर पे लेटा, कहता मुझे दर्द हो रहा है। उसके बाद 10 मिनट के बाद उसकी चीखें सुनाई दी, उसकी वाइफ दौड़ के गई, उसके मुंह से झाग निकला, वो उसकी सडन डेथ हो गई हॉस्पिटल जाते ही। अब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आएगी, और वो भी 36 ईयर्स का था, 36 आई थिंक 37। यू नो डैट कि 36 to 37 इज द टाइम फॉर डेथ? नो। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी आज ही लाइफ इंश्योरेंस बाय करें। अपनी इनकम का कुछ पार्ट आप एक जगह स्टोर करें, कि आपके जाने के बाद आकस्मिक आपका कुछ हो गया आपकी फैमिली मेम्बर्स को, तो एटलीस्ट आपकी फैमिली ना टूटे। ये मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है। काफ़ी सोच समझ के ये वीडियो बना रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से ये बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बार बार एक दो चीज़ ख्याल आती है यार, कि उसका परिवार कैसे होगा, उसका बच्चे कैसे होंगे। एक दो बंदों को जानता हूँ जो लाइफ इंश्योरेंस मैंने उन्हीं से लिया था। वीडियो के अंत में मैं उनकी डिटेल्स डाल दूंगा, आप चाहे उनसे बाय कर सकते हो, चाहे आप किसी से भी बाय करो, डजेंट मैटर। बट आज ही आप अपना लाइफ इंश्योरेंस बाय करो। थैंक यू सो मच।